दुनिया का भी कायदा है कि जब हम किसी फंक्शन में जाना चाहते हैं, किसी ब्याह शादी में जाना चाहते हैं, किसी रईस आदमी के घर जाना चाहते हैं, या किसी अपने पुराने दोस्त से मिलने के लिए जाते हैं, या किसी निकाह में शमूलियत करना चाहते हैं, तो पहले अपनी तैयारी भी करते हैं। कुछ लोग नए कपड़े सिलवाते हैं, कोई बार्बर की दुकान पे जाकर अपने बाल दुरुस्त करवाता है, कोई नए जूते खरीदता है। अपने ऊपर भी बंदा मेहनत करता है कि मैं जिस प्रोग्राम में जा रहा हूं ताकि मुझे देख के भी दूसरों को लगे कि वाकई ये बंदा इस महफिल में शामिल होने के लिए आया है। तो रमजान का इस्तकबाल जो है वो शाबान में बंदे को तौबा के जरिए करना चाहिए। इस महीने में अपने रब से माफी मांगने के जरिए। और ये तो शब बारात का महीना है। अभी 7 मार्च की जो आने वाली शाम है शब बारात की, 14 शाबानुल मुअज्जम में, जिस रात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर दुआएं की हैं, जिस रात रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं, मांगने वाले को अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाते हैं, दुआएं रद्द नहीं होती। तो दुआओं से कबल अगर तौबा की दुआ की जाए, दुआ से कबल अगर बंदा अपने दिल का कूड़ा करकट साफ कर ले, तो सबसे महबूब अमल यही है। किसी नमाजी से बढ़ के भी, रोजेदार से, तहज्जुद गुजार से बढ़ के एक बंदा, और कुरान पाक में भी उसका जिक्र है, अहादीस में भी बार बार जिक्र है। कितनी बार तौबा कर लें जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी है। बहलोल दाना बैठे हुए थे कब्रिस्तान के दरवाजे के अंदर, तो खलीफा हारून रशीद गुजरे, पूछा बहलोल क्या कर रहे हो? खलीफा जब गुजरा एक दफा बाजार से, तो बहलोल पहले चौराहे पे बैठा हुआ था, तो इत्तेफाक से पूछा खलीफा ने, बहलोल क्या कर रहे हो? कहने लगा, अल्लाह की और बंदों की सुलह करवा रहा हूं। तो खलीफा क्योंकि समझता था कि ये मखजूब है, मजनू आदमी है, तो मुस्कुराया और निकल गया। दूसरे दिन फिर गुजरा तो बहलोल कब्रिस्तान के दरवाजे पर बैठा हुआ था। पूछा बहलोल यहां क्या कर रहे हो? कहना बस वही काम जो कल चौराहे पे कर रहा था आज यहां कर रहा हूं, अल्लाह और बंदों की सुलह करवाने में लगा हुआ हूं मैं भाई। तो बादशाह दानिश्वर था, उसने पूछा अच्छा कल चौराहे पे बैठे हुए सुलह करवा रहे थे, आज कब्रिस्तान में बैठे हुए करवा रहे हो, दोनों में फर्क क्या है? कहने लगे बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह, फरमाया कल जब चौराहे पर खड़ा होके अल्लाह और बंदों की सुलह करवा रहा था, तब अल्लाह मान रहे थे, बंदा मान नहीं रहा था। अल्लाह मान रहे थे, बार बार कह रहे थे मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, और बार बार मैं ऐसे कह रहा था आजा नमाज पढ़ ले, आ जाओ दीन की तरफ, आ जाओ, जिना छोड़ें, गुनाह छोड़ें, बदकारी छोड़ें, हरामखोरी छोड़ें। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला भी राजी थे, हाँ बुलाओ बुलाओ मेरे बंदे को, मैं इसको माफ करने के लिए तैयार हूं। और ये बंदा था, मैं बार बार कहता हूं आ जा, ये मानता ही नहीं। तो फिर खलीफा ने पूछा तो फिर आज क्या कर रहे हो? कहने लगा आज फिर अल्लाह और बंदे की सुलह करवाने में लगा हुआ हूं। बंदे की जान निकल गई, कब्र में है, अब बंदा तो मानता है, रब नहीं मानता। अब ये कहता है कि एक दफा और जिंदगी मिल जाए तो उन गुनाहों से तौबा कर लूंगा। अब अल्लाह को कहता हूं कि तू मान जा, इसको माफ कर दे। वो कहता हूं जब हम माफ करने के लिए तैयार थे उस वक्त ये माफी मांगने के लिए क्यों नहीं आया? प्यारे नबी आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमाए, एक बद्दू आया, बद्दू साहबी, देहाती साहबी तशरीफ लाए, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम साहबा की महफिल में बैठे हुए हैं, सलाम किया और छोटा सा मुख्तसर सा सवाल किया। फरमाया या रसूलल्लाह मैं बड़ी दूर से चल के आया हूं बस ये पूछने के लिए कि कल क़यामत के दिन हिसाब किसने लेना है? क़यामत के दिन जब मीज़ान लगा दिया जाएगा, जब दूसरों सारी दुनिया के खाते खोल दिए जाएंगे, तो हिसाब कौन लेगा? तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तो जाहिर सी बात है, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला बजाते खुद बंदे का हिसाब लेंगे। बस इतना ही सुना और फिर वापस चल पड़ा। साहबा ने पूछा भले बंदे रुकता जा, बात तो बता। फरमाया नहीं बस यही पूछने के लिए आया था, और जब रसूलुल्लाह ने बता दिया कि अल्लाह ही ने हिसाब लेना तो मेरा मालिक गफूरुर रहीम है, फिर कोई टेंशन की बात नहीं है।
अल्लाह तबारक व तआला भी फिर अपने बंदे के गुमान के साथ है। जो बंदा दुनिया में डर के ये समझ के, लिखा कुरान पाक में, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक बंदा गुनाह करता है और उसके बाद जब माफी मांगने जाता है, फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह इसने अभी कल माफी मांगी, आज फिर मांग रहा है, आप माफ करने के लिए तैयार है। फरमाया देखो कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे बंदे जो माफी मांगते ही नहीं, लेकिन ये मेरा बंदा इसलिए माफी मांगने आता है क्योंकि इसको पता है मेरा एक रब है जो मुझे देखता है, जो मुझे पकड़ सकता है, लेकिन उसने मुझे मोहलत दी रखी है, इसलिए जब ये मुझसे माफी मांगता है तो मैं इसको माफ कर देता हूं। और फिर ये बंदा जब क़यामत वाले दिन पेश होगा, अल्लाह ताला अपनी रहमत की चादर उस पर डाल के पूछेगा, हाँ अब्दुर्रहमान, मोहम्मद शफी, ये खाता खोल लिया, फला गुनाह किया था? तो गुनाह तो जो जो किए मुकर नहीं सकता बंदा। जब गुनाहों की बात आएगी, बड़े बड़े गुनाहों की, तो शर्म की वजह से, अल्लाह के डर की वजह से कहेगा या अल्लाह मुझसे भूल हो गई थी, मुझे याद नहीं, बस ये वाला किया या नहीं किया। लिखा है जब छोटे छोटे गुनाहों का जिक्र आएगा तो कहेगा हाँ या अल्लाह ये किया था, ये हो गया था, झूठ बोल दिया था, फलां काम कर दिया था। अच्छा, गुनाहों की गिनती होने लगेगी तो अचानक फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा, भी जितने गुनाह इसने तस्लीम कर लिए हैं उनको नेकियों में बदल दो। तो जब उसको यह पता लगेगा कि मेरे गुनाह नेकियों में बदले जाएंगे, फिर कहेगा या अल्लाह रुक जाइए, मुझे याद आ गया फला फला बड़े बड़े भी गुनाह किए थे, ताकि वो भी अब नेकियों के अंदर तब्दील हो जाएं। कि अल्लाह तबारक व तआला गफूरुर रहीम है, माफ करने वाला है, बंदे के गुमान के साथ है अल्लाह तबारक व तआला। हम कैसा गुमान अल्लाह तबारक व तआला से रखते हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको ईमान की दौलत अता फरमाई है, उनको दोनों नेमतें हैं, उनके लिए जज़ा भी बहुत ज्यादा है, लेकिन सजा भी उन्हीं के लिए सब पहले।